बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग कहते हैं रुमान भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सपोर्ट सिर्फ अल्फाज तक है, अमल में क्यों नहीं है। सब चाहते हैं कि हमारा मुल्क बेहतर हो, तब्दीली आ जाए, लेकिन खुद को बदलने के लिए कोई तैयार नहीं। आखिर ये सपोर्ट सिर्फ बातों तक क्यों, अमल क्यों नजर नहीं आता। मैं पिछले 3 साल से जनाब व्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैंने मुशाहिदा किया है, मुझे रोज ऐसे पैगामात जिनमें लोग मेरी हौसला अफजाई करते हैं, दुआएं देते हैं, कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप शऊर फैला रहे हैं, आप कौम की खिदमत कर रहे हैं। और सच पूछें तो मैं इन तमाम लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में भी हमेशा आता है कि अगर इतने सारे लोग इस काम को अच्छा समझते हैं तो फिर अमली तौर पर साथ देने वाले लोग इतने कम क्यों होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि अल्फाज में अमायत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमल के मैदान में लोग बहुत कम नजर आते हैं। यानी कि बातों और अमल में इतना फ़र्क क्यों है। मैं सवाल पे काफ़ी गौर किया है। मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान फितरती तौर पर अपने करीब यानी अपनी ज़ाती मसाइल को ज़्यादा अहमियत देता है। रोज़गार, घर, बच्चों की तालीम, बिजली की बिलें, मुस्तकबिल की फिक्र, ये सब चीज़ें इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती हैं। वो किसी अच्छे मकसद से इत्फाक तो करता है, लेकिन इसके लिए वक्त निकालना मुश्किल महसूस करता है। दूसरी वजह यह है कि बहुत से लोग समझते हैं कि इनका एक शेयर, एक रीपोस्ट, एक छोटा सा कदम शायद कोई फ़र्क नहीं डालेगा। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से ही होती है। और एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, हम अक्सर कहते हैं कि एक शेयर, एक रीपोस्ट, एक फॉलो, एक सब्सक्रिप्शन, यूट्यूब को सब्सक्राइब करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। जब मैं कहता हूँ कि अगर ये काम अच्छा लगता है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, टिकटॉक को फॉलो करो, वीडियो को रीपोस्ट करो, ताकि ये पैगाम आगे पहुँचे, तो अक्सर लोग कहते हैं ज़रूर करेंगे, लेकिन अमल कम नजर आता है। अब ज़रा सोचें, अब ज़रा गौर करें, अगर यही वीडियो किसी पब की होती, किसी क्लब की होती, किसी वायरल मजाक की होती, वक्ती तफरीक की होती, तो किसी को शेयर करने का कहना पड़ता नहीं। लोग इसे खुद बहुत फैलाते। सोचने की बात है यह है कि गंदगी को फैलाने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, लेकिन शऊर और सही मालूमात, लोगों के फायदे की बात आगे पहुंचाने के लिए बार बार कहना पड़ता है। हालांकि माशरे में जो चीज़ ज़्यादा फैलाई जाएगी, असर भी उसी का ज़्यादा होगा। इसलिए मसला सलाहियत का नहीं, तरजीहात का है। तीसरी वजह कि हम अक्सर लोग अच्छे काम की तारीफ तो करते हैं, लेकिन खुद को इसकी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं समझते। हमें लगता है कि ये काम कोई और कर लेगा, लेकिन तारीख का एक असूल है कि जब अच्छे लोग सिर्फ तमाशाई बन जाए तो मसाइल ख़त्म नहीं होते, बल्कि बढ़ जाते हैं। और यही अब आज हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम सिर्फ सब तमाशाई बनते जा रहे हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। अगर हर शख्स सिर्फ देखने वाला बन जाए तो फिर तब्दीली कौन लाएगा। अगर सब यही सोचें कि कोई और कर लेगा तो आखिर में कुछ भी नहीं होता। मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैं अकेला बंदा पूरे शहर की सफाई कर सकता हूँ? तो जवाब है नहीं। क्या एक बंदा पूरे पाकिस्तान को रोजगार दिला सकता है? तो जवाब है नहीं। क्या मैं पूरे पाकिस्तान को उठा के यूरोप ला सकता हूँ? तो जवाब है नहीं। क्या मैं एक बंदा बरतानिया में मौजूद हूँ, तमाम पाकिस्तानियों को नौकरी दिला सकता हूँ? तो जवाब है नहीं। क्या एक बंदा अकेला लाखों लोगों के मसाइल हल कर सकता है? जवाब है नहीं। तो फिर सवाल यह है कि बेहतरी कैसे आएगी? बेहतरी कहाँ है? बेहतरी तब आती है जब हम तमाशाई बनने की बजाय हिस्सा डालना शुरू करें। जब हर शख्स ये सोचे कि कोई और करेगा, बल्कि ये सोचे कि मेरा क्या किरदार है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें अच्छा काम क्या करूँ। मैं अकेला किसी को रोजगार नहीं दे सकता, लेकिन मालूमात पहुंचा सकता हूँ। मैं अकेला पूरा निजाम नहीं बदल सकता, लेकिन शऊर फैलाने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं अकेला पूरे पाकिस्तान को यूरोप नहीं ला सकता, लेकिन लोगों को सही मालूमात दे सकता हूँ कि वो बेहतर फैसला कर सकें। लेकिन अगर हर शख्स सिर्फ देखता है, सिर्फ तारीफ करता है, सिर्फ अच्छे अल्फाज बोलता है और अमली तौर पर कोई कदम ना उठाए, तो फिर एक अकेला आदमी आखिर कितने दूर तक चल सकता है। हकीकत यह है कि इज्तिमाई मसाइल का हल भी इज्तिमाई कोशिशों से ही निकलता है। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि माशरे सिर्फ हुकूमतों से नहीं बल्कि लोगों के किरदार से बनते हैं, उस दिन तब्दीली का सफर शुरू हो जाएगा। और एक और बात, जब हम बार बार देखिए और वो लोग कहते हैं जी हम आपके पैगाम आगे पहुंचाएंगे, और मैं इस नीयत की कदर करता हूं, लेकिन अक्सर ये बातें वक्त के साथ सिर्फ अल्फाज तक ही महदूद रह जाती हैं। मैं जब नौकरियों की, जॉबों की पोस्ट लगाता हूं, सिर्फ इसलिए लगाता हूं कि जरूरतमंद लोगों तक, उन तक मदद पहुंच सके, किसी की जिंदगी में बेहतरी आ जाए। लेकिन मैं जॉबों की पोस्ट लगाता हूं ताकि किसी जरूरतमंद, जितनी मेरे पास मालूमात है मैं अपनी कोशिश पूरी करके जॉबों की पोस्ट लगाता हूं ताकि किसी जरूरतमंद तक जो है ये इसको मौका मिल जाए, किसी जरूरतमंद के काम आ सके। कम से कम इस जॉबों को जनाब मदद करना दूर की बात, इसको अपने पास सेव कर दें ताकि कुछ टाइम के बाद मुझे उसको हटाना पड़ता है। एक और बात, इंसान और जानवर में फर्क क्या है। जानवर भी आता है, खाता है, पीता है, सोता है और आखिर में मर जाता है, लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूकात इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें शऊर है, उसमें एहसास है, उसमें जिम्मेदारी है। इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता बल्कि दूसरों के लिए भी सोचता है, दूसरों की दर्द को महसूस करता है, माशरे को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करता है। अगर इंसान सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद हो जाए तो फिर इंसान में और जानवर में क्या फ़र्क रह जाता है। मैं ये काम व्यूज़, शोहरत या पैसे के लिए नहीं कर रहा। अगर मकसद पैसा होता तो शायद ये काम मैं बहुत पहले छोड़ देता। मैं 3 साल अपनी ज़िंदगी के यहाँ पे लगा चुका हूँ। यहाँ पे कोई 10 मिनट कोई किसी को नहीं देता। मैं अपनी जेब से वक्त, मेहनत, वसाइल खर्च करके सिर्फ एक मकसद के लिए काम कर रहा हूँ कि हमारे लोगों में शऊर आए। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आखिर वो कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से लाखों लोगों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, अपने खानदान, अपने शहरों, अपनी ज़मीनों से दूर रहने के लिए कुर्बानियाँ क्यों दी। क्या हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लें भी इन्हीं मुश्किलात और मजबूरियों से गुजरें? अगर जवाब है नहीं, तो फिर सिर्फ बातें काफ़ी नहीं है, फिर हमें अमल भी करना होगा। अमल हमेशा बड़ा नहीं होता। कभी अमल सिर्फ एक सही बात को आगे पहुंचाना भी होता है, कभी अमल एक वीडियो शेयर करना भी होता है, कभी अमल किसी नौजवान को सही मालूमात देना भी होता है, कभी अमल सिर्फ इतना होता है कि हम अच्छे काम के साथ खड़े हो जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहूंगा जितना मेरे इख्तियार में है।
میں وہ کام کروں گا، باقی کامیابی تو اللہ کے اختیار میں ہے، میں انسان کے ہاتھ میں تو صرف کوشش ہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہر شخص صرف باتوں کی یاد تک ہی رک جائے، الفاظ کی یاد تک ہی رہ جائے اور عمل کا حصہ نہ بنے، تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ کیوں؟ آخر میں قومیں صرف باتوں سے نہیں بنتی، قومیں عمل سے بنتی ہیں، اور عمل ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو احساس، سمجھ اور سچ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔